अगर किसी कैनाल से पानी फील्ड के अंदर छोड़ा जाए खेती करने के लिए और हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस किस तरह से करते हैं, इसे हम आज की वीडियो में करना सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरती एंड आज हम क्लास 10th मैथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। आज हम 13.3 के क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 7 इज a cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter। एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट गिवन है 32 सेंटीमीटर। इसमें सारे डायमेंशंस को हम लिख देंगे। 32 सेंटीमीटर इज हाइट एंड इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस ऑफ बेस इज 18 सेंटीमीटर। यहां भी हम 18 सेंटीमीटर दिखाएंगे एंड इससे इसको मिलाएंगे तो दिस इज वर्टिकल हाइट। नाउ नेक्स्ट इसमें क्या गिवन है? बेस इज 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सैंड। इसे पूरी तरह से सैंड से फिल किया गया। ये पूरी तरह से सिलेंड्रिकल बकेट पूरी तरह से सैंड से फिल्ड है। दिस बकेट इज इम्पिटेड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। इस बकेट से सैंड को पूरी तरह से खाली किया गया। तो जब इसको हम खाली करेंगे तो खाली करने के बाद सैंड कोन शेप ले लेगा कुछ इस तरह से। जैसे दिस इज अ सिलेंड्रिकल बकेट और इसमें हम कोई भी सब्सटेंस प्लेस करें, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर रखें तो जब इसे हम खाली करते हैं तो ये एक सिलेंडर का ये एक कोन का शेप ले लेता है। यानी यहां पर इन दोनों का वॉल्यूम हम इक्वल करेंगे क्योंकि इसमें फिल्ड रेत को ही कोन शेप दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करना होगा। नाउ नेक्स्ट इसमें इसके डायमेंशंस भी दिए हुए हैं। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर, इस कोनिकल हिप की हाइट गिवन है, ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हिप। इसकी रेडियस फाइंड करनी है। सपोज इट इज आर एंड इसकी रेडियस को हमें फाइंड करना है और इसके बाद इसके स्लैंट हाइट यानी एल को भी फाइंड करना है। सपोज इसकी रेडियस को हम R1 लेंगे 18 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट को हम लेंगे H1, दिस इज 32 सेंटीमीटर एंड इसकी रेडियस को हम R2 सपोज कर लेंगे, इसे हमें फाइंड करना है एंड इसकी हाइट को हम 24 सेंटीमीटर लेंगे। H2 इज 24 सेंटीमीटर एंड इसके बाद हमें L का वैल्यू भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे क्योंकि जब हम इस रेत को खाली करेंगे तो इसका शेप क्या होगा? कोन शेप होगा। यानी इसमें रेडियस फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करना होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होते हैं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। यानी यहां पर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। आर इसमें हमने क्या माना है? R1, तो यहां पर हम लिखेंगे R1 स्क्वायर इंटू एच इज H1। ये होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी यहां पर हम लिखेंगे 1/3 पाई और इसमें R को हमने R2 सपोज किया है तो R2 का स्क्वायर इंटू हाइट इज H2। नाउ नेक्स्ट पाई से पाई हम कैंसिल कर देंगे। R1 का वैल्यू कितना है? R1 इज 18 यानी 18 का स्क्वायर है तो 18 इंटू 18 एंड H1 इज 32। इसे अभी हम मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, इसे एज इट इज रखेंगे। नाउ नेक्स्ट ये 1/3 इंटू R2 स्क्वायर इंटू H2 का वैल्यू कितना है? 24। नाउ नेक्स्ट हमें R2 स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों वैल्यूज को हम LHS में ले आएंगे तो ये आएगा 18 इंटू 18 इंटू 32 और ये न्यूमरेटर में जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 24 और ये R2 स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसका हम सॉल्यूशन कर देंगे। इसे 3 से कैंसिल करेंगे, ये 4 एंड दिस इज 6 से कैंसिल करेंगे तो 3 एंड 4। नाउ नेक्स्ट इससे इसको कैंसिल करेंगे 8। R2 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? ये 3 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 18 एंड हमें R2 का वैल्यू निकालना है तो ये स्क्वायर RHS में जाएगा यानी ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टर करेंगे, ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 18 का फैक्टर करेंगे तो 9 इंटू 2। इट मीन्स 9 को हम 3 इंटू 3 लिखेंगे और 2 को हमें एज इट इज लिखना है। अब हम इसमें पेयरिंग करेंगे तो इसमें एक पेयर 3 का यहाँ, एक पेयर यहाँ, फिर 2 का एक पेयर और
एक और 2 का पेयर, इट मीन्स कि ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 9 4 जा 36, मीन्स रेडियस कितना आएगा, कोन का रेडियस होगा 36 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट इज रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। h कितना है, h इज 24, तो 24 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस r इज 36, यानी यहाँ पर हम 36 का स्क्वायर लिखेंगे। इट मीन्स ये आएगा 576 प्लस इसका स्क्वायर होता है 1296, एंड इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये आएगा 1872, एंड इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे तो ये आएगा 12√13 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि स्लैंट हाइट कितनी होगी, 12√13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक कैनाल है, इसमें वाटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो होती है, एंड इसकी विड्थ गिवन है 6 मीटर और इसकी हाइट गिवन है। अगर हम इसके शेप को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसका शेप भी क्यूबॉइड शेप की तरह ही होगा। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, और इसकी जो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस वाटर कवर करता है वो इसकी लेंथ होगी, यानी इस केस में लेंथ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस होगा। एंड इसमें गिवन है कि इसमें वाटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो करती है, मतलब इसमें वाटर की स्पीड कितनी है, फ्लोइंग ऑफ वाटर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट इसमें गिवन है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। इसके पानी को कनेक्ट किया जा रहा है किससे, एक ऐसे फील्ड से जिसे इरिगेट करना है। तो इसके अंदर से जितना पानी फ्लो होगा ये इस पूरे एरिया को, इस पूरे फील्ड को इरिगेट करेगा। यानी इस केस में हम वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ कैनाल इज इक्वल्स टू हम वॉल्यूम ऑफ फील्ड ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। 30 मिनट में कितना पानी इस एरिया, कितना एरिया 30 मिनट्स में इरिगेट होती है। यानी इस क्वेश्चन में टाइम कितना गिवन है, 30 मिनट। यहाँ पर हम MIN लिखेंगे। स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर, टाइम इज इन 30 मिनट, और इसमें ब्रेथ और हाइट ये दोनों मीटर में गिवन है, एंड इसमें स्टैंडिंग वाटर की हाइट 8 सेंटीमीटर गिवन है। इट मीन्स कि सारे अलग अलग क्वांटिटी में गिवन है। तो सबसे पहले हम इन सब को सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले स्पीड और टाइम को लेकर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और डिस्टेंस लेंथ के इक्वल होगा। और डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके लिए हम स्पीड को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में ये गिवन है, इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और टाइम को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, यानी इसे मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। और मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम इनटू 1000 मीटर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 लिखेंगे, यानी 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। इट मीन्स हम यहाँ पर 60 मिनट लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इससे इसको कैंसिल करेंगे, एंड ये आएगा 5 और ये 3। इट मीन्स कि स्पीड इज इक्वल्स टू होगा 500 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर मिनट। और टाइम कितना गिवन है, टाइम इज 30 मिनट। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, एंड स्पीड हमने कितना फाइंड किया, 500/3 इंटू टाइम इज 30 मिनट। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये 10, यानी ये आएगा 5000 मीटर। डिस्टेंस इज 5000 मीटर, और जैसा कि मैंने बताया कि डिस्टेंस जो है इसके लेंथ के इक्वल होगी, क्योंकि वाटर जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो इसके लेंथ के इक्वल होगा। इट मीन्स कि लेंथ कितना आएगा, लेंथ इज ऑल्सो 500 मीटर। अब इस क्यूबॉइड की इस कैनाल की विड्थ, हाइट और लेंथ तीनों पता चल गया हमें। इट मीन्स कि अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करेंगे, यानी हम यहां पर एक इक्वेशन सेटअप करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कैनाल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड। वॉल्यूम ऑफ कैनाल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड। फील्ड का एरिया हम किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए हम बेस एरिया लेंगे और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। यानी यहां पर हम लिखेंगे बेस एरिया
बेस एरिया इनटू हाइट। नाउ नेक्स्ट एल का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया 5000 इनटू ब्रेथ कितना गिवन है, ब्रेथ इज 6 मीटर इनटू हाइट इज 1.5 मीटर और बेस एरिया को हम ए सपोज कर लेंगे एंड इसकी हाइट सेंटीमीटर में गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट करके देन सॉल्यूशन करेंगे। तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। नाउ नेक्स्ट एरिया ऑफ फील्ड कितना आएगा, इसे हम सॉल्व कर लेंगे 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में और ये डिवाइड फॉर्म में। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ये आएगा 625। इट मीन्स कि एरिया इज, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9.0 यानी आएगा 5265 एंड इसमें 2 0 लग जाएगा। इट मीन्स इतना मीटर स्क्वायर। और अगर इस एरिया को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना हो तो इसे हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे और यहां पर अब हम लिखेंगे हेक्टेयर। इट मीन्स ये आएगा 56.25 हेक्टेयर, यानी बेस एरिया कितना होगा 56.25 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। एक फार्मर ने अपने फील्ड में एक टैंक को फिल करने के लिए, ये टैंक इसके फील्ड में लगाई गई है और इस टैंक को फिल करने के लिए एक पाइप कनेक्ट करता है। और ये पाइप कहां से कनेक्ट किया जा रहा है, ये पाइप कैनाल से कनेक्ट किया जा रहा है, नहर से। यानी यहां पर हम एक टैंक का शेप बनाएंगे और दूसरा हम एक पाइप का शेप बनाएंगे। अब इसके डायमेंशंस क्या गिवन है, which is 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 10 मीटर इन डायमीटर। और ये पाइप का इंटरनल डायमीटर कितना है, पाइप का इंटरनल डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि इसका रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर। यहां पर हम 10 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर एंड इसकी डायमीटर गिवन है 10 मीटर। इट मीन्स कि इसका रेडियस होगा 5 मीटर। यहां पर भी हम 5 मीटर पुट कर देंगे। इसका रेडियस है 5 मीटर। इसमें सिलेंड्रिकल टैंक की रेडियस मीटर में है और पाइप की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज में है। नाउ नेक्स्ट इसमें क्या गिवन है 2 मीटर डीप। इस सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट कितनी गिवन है 2 मीटर। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, इस पाइप के थ्रू जितना पानी फ्लो हो रहा है ये इसके अंदर फिल हो रहा है एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। वाटर जिस स्पीड से इस पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है इसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, यानी इसमें हमें टाइम का वैल्यू फाइंड करना है। टाइम कितना होगा, कितने टाइम में ये पाइप इस टैंक को पूरी तरह फिल कर देती है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करने के लिए भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप एंड वॉल्यूम ऑफ टैंक इन दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि इस पाइप के थ्रू जितना वाटर निकल रहा है ये इसको फिल कर रहा है। यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक। और वाटर का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टैंक के वॉल्यूम से इक्वेट करेंगे। तो यहां पर हम एक इक्वेशन सेटअप करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप। इसकी हाइट, इसमें जितना वाटर फ्लो हो रहा है ये इसकी हाइट के इक्वल है, यानी यहां पर स्पीड टाइम गिवन है और इसका जो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे इसकी डिस्टेंस इसकी हाइट के इक्वल होगी। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाइट। और इस हाइट को सबसे पहले हम इक्वेशन सेटअप करके फाइंड करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाइट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस एंड फिर डिस्टेंस और स्पीड को लेकर हम टाइम को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम इसे इस तरह से करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक ये सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी यहां पर हम लिखेंगे पाई और इसमें आर कितना है 5 मीटर। पाई आर स्क्वायर यानी इसे हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, 5 इंटू 5 इंटू इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 2 मीटर। तो यहां पर हम 2 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पाइप, ये होगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, आर इज 10 और ये सेंटीमीटर में है, यहां पर मीटर और ये सेंटीमीटर। तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपली 100 से डिवाइड करना है और आर स्क्वायर है तो इसे हम 2 टाइम्स लिख लेंगे
इंटू एच को हम एज इट इज रखेंगे। नाउ नेक्स्ट पाई से पाई कैंसिल और हमें h का वैल्यू फाइंड करना है, तो h कितना आएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू ये दोनों 100 न्यूमरेटर में जाएंगे डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड हाइट कितना आएगा 25 इंटू 2 50 एंड 50 इंटू 100 यानी 5000 मीटर। और हाइट किसके इक्वल होगा, हाइट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो अब हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाइट एंड ये कितना फाइंड किया हमने 5000 मीटर। अब इसके बाद हम स्पीड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्पीड इज इन 3 किलोमीटर पर आवर, हमने डिस्टेंस मीटर में फाइंड किया और यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर है, यानी सबसे पहले इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 3 किलोमीटर पर आवर एंड इसे हम 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आवर को भी हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं या इसे हम आवर में भी छोड़ सकते हैं। अगर हम इसे मीटर में मिनट में कन्वर्ट करें तो क्या करना होगा 60 मिनट, यहाँ पर हम मिनट लिख देंगे और यहाँ पर मीटर होगा। नाउ नेक्स्ट इससे इसको कैंसिल करेंगे 20 और ये एक 0 से एक 0 कैंसिल एंड यहाँ पर आएगा 50। इट मीन्स कि स्पीड इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर मिनट एंड डिस्टेंस हमने कितना फाइंड किया 5000 मीटर। अब हम क्या फाइंड करेंगे टाइम, तो एज यू नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इट मीन्स कि टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड एंड डिस्टेंस हमने कितना फाइंड किया है 5000 डिवाइडेड बाई स्पीड इज 50। अब इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ये इससे कैंसिल होगा यानी टाइम कितना आएगा टाइम इज 100 और हमने इसको मिनट में कन्वर्ट किया यानी 100 मिनट होगा, मीन्स टाइम कितना आएगा 100 मिनट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.4 यानी फ्रस्टम ऑफ कोन के सॉल्यूशंस को करना सीखेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।